Good morning, children. I hope you are doing well. Welcome to your EVS class. We were doing first chapter myself. I hope you have learned it and you can introduce yourself. Still, we can revise it. So let's go to revise about myself. माई सेल्फ का मतलब क्या था? अपने बारे में बताना। तो मैं अभी आपके क्लासमेट को बुला रही हूँ जो आपको अपने बारे में बताएगी और फिर आप उसी तरह अपने बारे में घर पर बोलकर प्रैक्टिस करेंगे और हो सके तो रिकॉर्ड करके मुझे भेजिएगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। प्लीज़ वेलकम योर फ्रेंड। गुड मॉर्निंग। My name is Dhvanika Arora. I am a girl. My age is 5 years. I am a student of first class. The name of my school is Holy Child High School. I live in Kurukshetra. I was born on 7th March. My best friend's name is Hargun. My favorite game is basketball. Thank you. Have a nice day. So children, आपने सुना ध्वनिका ने कैसे बताया आपको अपने बारे में। सेम इसी तरह आपने अपने बारे में भी बताना है जिसको भी आप मिले। अभी तो आप घर पर ही रहें क्योंकि बाहर तो कोरोना वायरस है। घर पर रहकर अपनी ही फैमिली मेम्बर्स को अपने बारे में इस तरह बताएं, बोलने की प्रैक्टिस करें और आवाज़ रिकॉर्ड करके मुझे भी भेजें। मैं भी तो जानूं अपने बच्चों को, है ना। तो चलो अब आगे हम आपके होम के बारे में बात करते हैं। अबाउट माई होम। अब सबका एक घर होता है, मेरा भी है, आपका भी है। तो हर घर का एक एड्रेस भी होता है। अगर एड्रेस नहीं होगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम कहाँ रहते हैं? किसी को हमें बताना होगा तो हम कैसे बताएंगे हम कहाँ रहते हैं, है ना। तो अपना एड्रेस बताने के लिए हम कैसे बोलेंगे? पहले तो वही बातें याद करो कि हम जब अपने बारे में बात करते हैं तो हम कौन से 3 वर्ड्स यूज़ करते हैं इन इंग्लिश? यस, आई, मी, माई। तो जब मुझे मेरा एड्रेस बताना है तो मैं कैसे कहूँगी? माई रेजिडेंशियल एड्रेसेस। बच्चे रेजिडेंशियल वर्ड पढ़ो, ये रेजी, आर ई, री बन गया, SIC, DEN, डेन, TIAL को हम पढ़ते हैं शियल। रेजिडेंशियल जब आप लिखेंगे तो देखो स्पेलिंग, RE री हो गया, SIDE साइड बन गया, N लगा कर शियल लगा दो, या फिर RESI रेसी, DEN डेन। डेन क्या होती है? लायन का घर, है ना। लायन जो वाइल्ड एनिमल है, जंगल का राजा है, किंग ऑफ जंगल, उसका घर, उसके होम को हम डेन बोलते हैं ना, गुफा, वो डेन। और फिर उसके बाद शियल, तो बन गया रेजिडेंशियल। रेजिडेंशियल मतलब जहाँ हम रहते हैं। एड्रेस एड लिखकर रेस लिख देते हैं तो एड्रेस बन जाता है। माई रेजिडेंशियल एड्रेस इज़। अब जो भी आपका रेजिडेंशियल एड्रेस है, कोई कैलाश नगर में रहता है तो कोई किसी सेक्टर में रहता है ना। ऐसे अलग अलग एड्रेस हैं सबके। तो सबसे पहले तो हमें अपने हाउस का नंबर लिखना होता है। अगर आपके हाउस का नंबर 101 है तो आप वो लिख देंगे, कॉमा लगाएंगे। उसके बाद आप, अगर कोई आपका स्ट्रीट का नंबर है, जैसे कोई स्ट्रीट नंबर 4 में रहता है तो कोई स्ट्रीट नंबर 5 में रहता है, जिसको गली नंबर बोलते हो आप, वही। तो स्ट्रीट, ट र ईट, स्ट्रीट, STREET, स्ट्रीट। और नंबर को हम शॉर्ट में कैसे लिखते हैं बेटा? NO, नो लिखकर डॉट लगा देते हैं तो उससे बन जाता है नंबर। जो भी आपकी स्ट्रीट का नंबर है, 4 है तो 4 लिख दो, 5 है तो 5 लिख दो। और जो बच्चे सेक्टर में रहते हैं
वो सेक्टर कैसे लिखेंगे? SEC सेक, TOR टर, सेक्टर। तो जिस भी सेक्टर में रहते हैं, अगर 5 में है तो 5 लिख दें, 7 है तो 7 लिख दें, जिस भी सेक्टर में रहते हैं वो सेक्टर लिख देंगे। उसके बाद आपका आ जाएगा सिटी। सिटी तो आप सबको पता ही है कि आपकी सिटी कौन सी है। तो जिस भी सिटी में आप रहते हैं उस सिटी का नाम लिखेंगे। हम कहाँ रहते हैं? कुरुक्षेत्र में। और स्टेट कौन सी है? कुरुक्षेत्र कहाँ पर है? हरियाणा। हमारी स्टेट का क्या नाम है? हरियाणा। तो आप अगर सिर्फ आपसे ये पूछा जाए इन विच स्टेट डू यू लिव, तो आप कैसे बताएंगे? यू विल से आई लिव इन हरियाणा। आई लिव इन हरियाणा। और अगर सिटी पूछेंगे, शहर पूछेंगे, तो आप कैसे बोलेंगे? आई लिव इन कुरुक्षेत्र। आपसे अगर पूछते हैं इन विच सिटी डू यू लिव, तो आप कहेंगे आई लिव इन कुरुक्षेत्र। और अगर पूछेंगे इन विच स्टेट डू यू लिव, तो आप कहेंगे आई लिव इन हरियाणा। और बच्चे, हर एक स्टेट का, सिटी का अलग अलग पिन कोड होता है एरिया वाइज। तो हमारे यहाँ का जो ये मोहन नगर के आसपास का एरिया है, इस सारे एरिया का पिन कोड है 136118। ओके, तो आपने ये लर्न करना है और अपनी बुक्स में इसको फिल करना है। नेक्स्ट, ये देखो कौन आया? या आपके पापा। तो पापा का नाम अगर आपसे पूछेंगे व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर फादर, तो आप कैसे बताएंगे? द नेम ऑफ माई फादर इज़ मिस्टर। मिस्टर जो भी आपके पापा का नाम है, अगर आपके पापा का नाम रमेश कुमार है, रमेश कुमार लिखेंगे। सत्यजीत सिंह है, वो लिख दीजिए। हिमांशु कुमार है, वो लिख दीजिए। जो भी आपके पापा का नाम है, बट रिमेंबर, जब भी हम नाम लिखते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल आता है। कैपिटल लेटर्स लिखे ना, जैसे अभी मैं लिखती हूँ यहाँ पर रमेश कुमार, तो हम कैसे लिखेंगे? आर हम लिखेंगे कैपिटल, और उसके बाद बाकी के सारे स्मॉल लेटर्स रमेश, ठीक है। और कुमार लिखना है तो फिर के भी कैपिटल लिखेंगे आप, KUMAR, कुमार। तो आप याद रखिएगा बच्चे, जब भी हमें किसी का नाम लिखना है फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा, फर्स्ट नेम का भी और सर नेम का भी। ओके, तो द नेम ऑफ माय फादर इज मिस्टर रमेश कुमार। जब हम पापा का नाम बोलते हैं तो उससे पहले मिस्टर ज़रूर लगाना है। और फिर आ गई हमारी मम्मी, और मम्मी के नाम के लिए अब हम क्या करेंगे? द नेम ऑफ माई मदर इज़ मिसिज़। मम्मी के नाम से पहले क्या आएगा? मिसिज़। और फिर वही सेम रूल, उनके नाम का भी फर्स्ट लेटर कैपिटल। अगर आपकी मम्मी का नाम मीना है तो मीना, रीना है तो रीना, जो भी आपकी मम्मी का नाम है। अब मैं यहाँ पर लिख देती हूँ रीमा, ठीक है। तो आर कैपिटल, EEMA, रीमा। तो जो भी आपकी मम्मी का नाम है आप वो लिखेंगे। अब बारी आती है भाई, हमारा ब्रदर। भैया आए, बड़े हों या छोटे, जो भी हैं, उनका नाम कैसे बताएंगे? द नेम ऑफ माई ब्रदर इज़। ब्रदर का नाम, भाई को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ब्रदर। तो ब्रदर का नाम लिखना है आपने। अब भाई ब्रदर का नाम जो भी है वो लिखेंगे। तो सोचो, अगर आपके ब्रदर का नाम संजय है तो कैसे लिखेंगे? S कैपिटल, A स्मॉल, N स्मॉल, J स्मॉल, A और Y स्मॉल। फर्स्ट लेटर विल बी कैपिटल, अदर्स आर स्मॉल। ओके, फर्स्ट लेटर इज कैपिटल, अदर्स आर स्मॉल, याद रखिएगा। उसके बाद बारी आती है हमारी सिस्टर की, दीदी की। छोटी बहन भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। और अगर आपके सिर्फ 2 ब्रदर्स ही हैं तो आप माई एल्डर ब्रदर करके और यंगर ब्रदर करके लिख सकते हो। एल्डर मीन्स बड़े भैया, यंगर मतलब छोटा भाई। ओके, ऐसे ही सिस्टर के लिए एल्डर सिस्टर या यंगर सिस्टर।
बड़ी हैं तो एल्डर, छोटे हैं तो यंगर। तो जो भी आपकी सिस्टर का नाम है वो नाम आपको लिखना है। तो जैसे अब मैं लिख देती हूँ यहाँ पर संजना, ठीक है। आप जो भी नाम हो आपकी सिस्टर का वो लिख देंगे, और वो ही बात याद रखनी है, फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल। ओके। अब बारी आई फैमिली। आपको पता है हमारी फैमिली किस किस तरह की होती है? अच्छा चलो, अब आप बताओ, क्या आप अपने दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ जी ताई जी के साथ रहते हैं, या फिर सिर्फ मम्मी पापा के साथ रहते हैं? ओके, तो जो बच्चे सिर्फ मम्मी पापा के साथ रहते हैं उनकी तो है स्मॉल फैमिली, और जो अपने दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ जी ताई जी, बुआ सबके साथ रहते हैं, उनके बच्चे यानी अपने कज़न्स के साथ रहते हैं, वो है जॉइंट फैमिली। ओके, तो बच्चों आपने यहाँ पर लिखना है, अगर स्मॉल फैमिली में रहते हैं तो स्मॉल, और अगर जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो जॉइंट। जैसी भी फैमिली में आप रहते हैं वो लिखेंगे। मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ इसलिए मैं यहाँ पर जॉइंट लिख रही हूँ। ऑल स्मॉल लेटर्स लिखेंगे एंड फैमिली बता देंगे हम कि हमारी फैमिली कैसी है। तो स्मॉल फैमिली वो है जिसमें आप सिर्फ अपने मम्मी पापा के साथ रहते हैं, और जॉइंट फैमिली वो है जिसमें आप मम्मी पापा के अलावा दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ जी ताई जी में से किसी के साथ रहते हैं, ये सब के साथ रहते हैं। ओके, तो ये आपने कंप्लीट करना है। अपनी बुक में ये सारा आप कंप्लीट कर लीजिएगा, और इसके बाद की जो है बुक वर्क है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और ये बोलना है माई सेल्फ। ओके, तो आज हमने क्या सीखा? टुडे यू हैव लर्नड, एक तो रिवीजन की, देन यू हैव लर्न टू टेल अबाउट योर रेजिडेंशियल एड्रेस, देन फादर नेम, मदर नेम, ब्रदर नेम, सिस्टर नेम, सबका नाम बताना सीखा। स्मॉल फैमिली एंड जॉइंट फैमिली के बारे में आपने सीखा, है ना। अब एक चीज़ है, जब आप नाम लिखेंगे मम्मी पापा से स्पेलिंग पूछ कर लिख तो लेंगे, बट बच्चे आपने लर्न भी करने हैं, क्योंकि एग्ज़ाम जब भी होता है तब मम्मी पापा हेल्प नहीं करते, आपने खुद लिखना है। और वैसे भी आपको पता होना चाहिए, लर्न होने चाहिए। तो कीप इन माइंड, learn all the spellings you write. Okay, so take care, have a nice day, enjoy your day. Thank you.